हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेंद्र है और आपका स्वागत है माई एग्ज़ाम मेकर में। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं मैथ के पार्ट 2, जो फ्रेंड्स हर पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी। तो देखो फ्रेंड्स, मान लो उसका पहला मूल्य देखो कितना कह रहा है कि 10% की कमी हुई है। अगर उसका पहले 100% था तो मान लो अब 90 हो गया है। ठीक है, 10% की कमी का मतलब कितना हो गया है, 90। तो अगर हम इसे काटेंगे तो कितना आ गया, 9/10। ठीक है फ्रेंड्स, 9/10 आ गया। अब कह रहा है कि अगर मुझे पहले मूल्य के बराबर लेकर आना है, ठीक है, तो देखो कितने की कमी आई है, 1 की कमी आई है। तो मुझे लेकर कितना आना है फ्रेंड्स, पहले वाला लेकर आना। तो याद रखना, मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो इंटू में 11% में निकालने के लिए तो कितना आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, अगर इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना ये मेरा पहले वाला था। ये देखो, ये मेरा पहले वाला था, ये मेरा अब का है। अब ये है, पहले वाला ये था। मुझे अब पहले वाला लेकर आना, तो मुझे कितना चेंज करना, 1 चेंज करना। करंटली अभी कितना है, ये 9 है, इसलिए मैंने 9 से डिवाइड किया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पहले वाला लेकर आना है। जो करंटली होता है उसी से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा, देखो इसका इकाई का अंक बताना। तो देखो कुछ भी नहीं करना, इसमें बहुत सिंपल है। देखो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ गया। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6 आ गया। अब 6 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रमेश के परिवार की मासिक बचत और व्यय का अनुपात हमें दिया हुआ है। बचत है और ये उसकी क्या है, व्यय। तो खर्च कितना हो गया फ्रेंड्स, 2 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस माह में परिवार की आय इतनी है, देखो परिवार की आय ये है, ठीक है, परिवार की आय ये है थी, तो उस महीने की बचत बताइए। देखो फ्रेंड्स, क्या बोला है, बचत हमारी ये है और व्यय, इसका मतलब खर्च हमारा 3 है। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें, ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि जिस माह में परिवार की आय। अब देखो फ्रेंड्स, आय हमारी होती क्या है, इनकम हमारी होती क्या है, हमारी बचत जो भी है प्लस में जो भी हमारा खर्च हो रहा है। ठीक है, जो भी हमारा खर्च हो रहा है, ठीक है, तो वही तो होगी। इसका मतलब टोटल इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो वो मेरी इनकम होगी। वो कह रहा है कि 1 माह का, ठीक है, 1 माह की आय हमें ये दे रखी है। ठीक है, तो उस महीने की बचत बतानी। तो देखो फ्रेंड्स, 72,000 को डिवाइड करोगे कितने से, 8 से डिवाइड करोगे। अब मुझे क्या पूछा है, उस महीने की बचत पूछी है। देखो फ्रेंड्स, बचत हमारा पहला बोला तो इसका मतलब पहला वाला ये हमारा, तो गुना में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो इसे सिंपली से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 नहीं 72, 9 पंजे 45, तो 45 जिसमें आ रहा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्कृष्ट की आयु उसके पुत्र विमर से 6 गुनी है। विमर से कितनी है, 6 गुनी है। तो देखो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो सिंपली देखो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जो पिता है अपने पुत्र से 6 गुनी आयु का है, तो इनमें देख लो कि कौन सी है 6 गुनी। देखो ये 6 गुनी है, 6 चौक 24 ये है, ये भी 6 गुनी है, ये भी 6 गुनी है। ठीक है, इसका मतलब ये तरीका तुम फॉलो नहीं कर सकते। वैसे बहुतों में ऑप्शन कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही ऐसा मैच होता है और आंसर टिक हो जाता है। ठीक है, थोड़ा आगे और करते हैं। अब कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र विमर से 4 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब दोनों में अगर मैं 4 ऐड करूं तो मेरा 4 गुना होना चाहिए। देखो अगर मैं इसमें 4 ऐड करूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 28 हो गया। इसमें 4 ऐड करूं तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब 28 8 से भाग हो जाता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी मैं 4 ऐड करूं तो ये 34 हो गया। इसमें भी मैं 4 ऐड करूं तो ये 9 हो गया। क्या ये भाग हो जाता है 34 9 से, नहीं होगा। ठीक है, देखो 4 हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 वर्ष अगर उम्र बढ़ेगी तो पिता की भी बढ़ेगी और पुत्र की, दोनों की बढ़ेगी ना। ठीक है, देखो इसमें भी मैं 4 ऐड करता हूँ तो 40 हो गया। इसमें मैं 4 ऐड करता हूँ तो कितना, 10। अब चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक्स वैक्स लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद, किसी कमीज है, कोई कमीज मैंने दुकान से ली, उस पर 15% की छूट देने के बाद दुकानदार ने मुझे 15% की छूट दी और 119 रुपये में उसने क्या मुझे वो पड़ी। ठीक है,
कमीज का अंकित मूल्य मुझे बताना है, कमीज का अंकित मूल्य मुझे पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स 119 रुपए की उसने मुझे बेची। देखो छूट, छूट का मतलब याद रखना दुकानदार को लॉस हुआ। जब भी दुकानदार को छूट वगैरह होती है ना, तो याद रखना उसे 100 में से माइनस कर दो। तो 100 में से माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 85 आ गया, ठीक है, गुना में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसे कैसे काटोगे, इसे मल्टीप्लाई सिंपली करोगे तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करो इसे, कितने चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये चला जाएगा 5 दूनी 10। अब ये 17 से चला जाएगा, 17 से जाएगा तो देखो फ्रेंड्स 17 से जब हमारा जाएगा तो इसे डिवाइड करो सिंपली, तो 17 सत्ते कितना होता है फ्रेंड्स 119 होता है। अब इसे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो 140 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तुम्हें पता होना चाहिए, मैन डे अपॉन में वर्क, ठीक है फ्रेंड्स, अपॉन में वर्क। और यहाँ पर कभी कभी टाइम दे रखा होता है तो टाइम यहीं पर आ जाता है इसके इनटू में। तो देखो क्या कह रहा है, 12 आदमी 12 मैन, ठीक है, गुना में 9 घंटे, 9 घंटे टाइम मुझे दे रखा है, प्रति काम करते हैं और किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो डे कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी काम को, इसका मतलब इससे 10 गुने कार्य को, सॉरी, अब क्या कह रहा है, मान लो ये 1 गुना कार्य था, अब कह रहा है कि इससे 10 गुने कार्य को, ठीक है, 5 घंटे में, 5 घंटे में, ठीक है, प्रतिदिन करते हुए 24 दिनों में, ठीक है, कितने आदमियों की जरूरत होगी। तो आदमी को मैंने मान लिया x मान लिया, ठीक है। तो देखो जो कटता है उसे हम सीधा काट देंगे। देखो 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 15 हो गया, 5 तिया 15, ठीक है, तो कितना आ गया 9 तिया 27 आ गया, ठीक है, 27 आ गया, तो कितना आ गया 27 इक्वल में x बटे में 10 आ गया, ठीक है। अभी 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 270 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत उपकरण 60 सेकंड बाद तथा दूसरा 62 सेकंड बाद बजता है, वे एक साथ 10 बजे बजे थे, तो अब वे फिर से एक साथ कब बजेंगे। तो सिंपली देखो इसका हम एलसीएम लेंगे, 60 का और 62 का हम सीधा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 31 आ गया, ठीक है। तो मेरा भी इसका देखो, और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन होता तो मैं यहाँ पर और कॉमन ले लेता। तो अब देखो सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना हो जाएगा 60 हो गया, गुना में कितना 31 आ गया। अब मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6 कम 6 6 तिया 18, ठीक है। इतना देखो सेकंड है तो इतना, इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, सेकंड मिल गया। अब सेकंड को अगर मुझे मिनट बनाना है तो मैं इसे 60 से भाग दे दूंगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 तिया 18, 6 कम 6, इसका मतलब 31 मिनट बाद, ठीक है। 10 तो बज गए, अब 31 मिनट बाद वो दोबारा बजेंगे, तो 10 बज के 31 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनका अंतर, दो संख्याओं का अंतर मतलब कि x माइनस वाई, उनका जो अंतर है उनके योग का, उनके योग कितना x प्लस वाई का 45% है, 45% है। तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात बताओ, बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात बताओ। तो देखो फ्रेंड्स इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो जो 100 है इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये काट दो, जो भी कटता है ये कटेगा, कितने जाएगा 5 से चला जाएगा, 5 × 45 और 5 दूनी 10, ये 20 आ गया। तो यहाँ कितना आ गया 20x माइनस का 20y इक्वल में 9x प्लस में 9y आ गया। x और y को जब एक साथ लेंगे, x और y को एक साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसे, 20x है, ये 9 इधर आकर माइनस का 9 हो गया, 9x हो गया, ठीक है। इधर 9y बचा था, अब ये माइनस का है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 20y हो गया। तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया 11x, ये मेरा हो गया 29y हो गया। तो ये देख लो कि ये किस में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे किस में आ रहे हैं, देखो फ्रेंड्स ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा। देखो जो x की वैल्यू वो तो 29 है, जो y की वैल्यू वो हमारी क्या है 11, ये क्रॉस होती है। कभी ऐसे मत कर देना
x के साथ 11 है तो इसका मतलब x की वैल्यू 11 नहीं, x की वैल्यू ये सामने वाली, ठीक है, इसके सामने वाली है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू 29 है, x 29 कहाँ पर है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखा है, एक चक्के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने के लिए 924 मीटर की दूरी तय करने के लिए, एक सेकंड फ्रेंड, तो ये हमें क्या दिया हो, 924 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने बार वो पहिया घूमेगा। तो देखो फ्रेंड्स, जब पहिया घूमता है तो दूरी तय करता है ना, जब भी दूरी की बात आए तो इसका मतलब उसकी परिधि या सर्कमफेरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो अगर पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, 2πr, r कितनी हमारी 21 है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 7 या 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये इतना आ जाएगा। ये क्या आ गई उसकी, ये उसकी परिधि आ गई। मतलब कि जब पहिया एक बार घूमा तो उसने दूरी तय करी 132 सेंटीमीटर दूरी तय करी। कितनी, 132 सेंटीमीटर दूरी तय करी। ठीक है, अब कितनी दूरी मुझे तय करानी, 924। अब देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो इसको मैंने क्या कर लिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। देखो अब इतनी दूरी को मुझे तय कराना, देखो इतनी मीटर दूरी तय करी तो एक बार घूमा, अब इतनी मीटर दूरी को तय कराना तो कितनी बार घूमा, तो ये पूछा तो सीधा इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, इसे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड करोगे, ये कितने पे जा रहा है, ये हमारा, देखो इसे काटते हैं हम, 2 से हम पहले काटते हैं, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, देखो ये भी 2 से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4। देखो अब ये कितने से चला जाएगा, ये हमारा 11 से चला जाएगा, 11 छिक्के 66, 11 चौक 44, 11 दूनी 22। अब ये कितने पे चला जाएगा, 6 सत्ते 42 और 2 0 थी, इसका मतलब 700। ठीक है, कितना, 700 चक्कर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पास हुए, पहली परीक्षा में पास हुए हैं, दूसरी परीक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए हैं और दोनों परीक्षाओं में 15% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गए हैं। ठीक है, तो देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी, या फिर सिंपली देखो क्या होता है यहाँ पर 100% इक्वल में क्या होता है, जो पास हुए हैं, ठीक है, पहले पेपर में पास हुए हैं प्लस में दूसरे पेपर में पास हुए हैं। यहाँ पर ना माइनस करते हैं जो दोनों पेपरों में पास हुए, लेकिन अब उसने पास वाला नहीं, यहाँ पर क्या बोला, फेल। तो कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं, 15% के विद्यार्थी फेल हुए हैं। अगर यहाँ पर उत्तीर्ण दिया होता, पास दिया होता, तो यहाँ पर हम माइनस करते, लेकिन यहाँ पर कितना बोला, ये 15% विद्यार्थी क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इसका उल्टा हुआ, तो यहाँ पर भी देखो ये सब पास के थे, यहाँ पर क्या है, मतलब कि ये पास हो गया, ये भी पास हो गए, यहाँ पर ये फेल के हैं, तो ये साइन भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, उलट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, फेल जो हमारे विद्यार्थी हुए हैं दोनों पेपरों में, फर्स्ट प्लस सेकेंड में। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं अप्लाई करूँगा तो देखो मेरे कितना आ जाएगा, 100। पहले पेपर में कितने हुए हैं, 70, प्लस में दूसरे पेपर में कितने हुए, 60, प्लस में तीसरे पेपर में कितने हुए, 15। अब इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 145 उधर जाकर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब 45%, साइन अगर आए प्लस माइनस का आए तो उसे कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे ये पता चल गया कि 45% ऐसे विद्यार्थी हैं दोनों परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण हुए हैं, क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 11th क्लास का ये फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आना चाहिए सबको। ठीक है, फॉर्मूला वैसे ये होता है ए यूनियन बी इक्वल में ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन होता है। ठीक है, फिलहाल हम देखो इसी को करते हैं। 45% मुझे पता चल गया कि ये दोनों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। वो कितने विद्यार्थी हैं, 45% है जो दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, दोनों में पास हुए हैं। तो देखो इसे कैसे करेंगे, अब हमारा इसका मतलब 270 इक्वल में कितना है, 45 है। ठीक है, अब मुझे 100% का निकालना है तो गुना में 100। तो देखो इसे काटते हैं, 15 × 45, 15 एकम 15, 15 × 120, 3 × 18, तो 600 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 की पावर 2x प्लस में 4 इक्वल में 16 की पावर हमें ये दी है, तो बताने की 2 की पावर x किसके बराबर है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2x प्लस में 4 है। इसको देखो 16 को अगर मैं 2 की पावर में कैसे लिखूंगा, 2 दूनी 4, 2
देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर में 4 हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर में 4 तो ये है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर x है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस में 4 इक्वल में 2 की पावर 4x आ गया। देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो इनकी जो पावर होती है ना वो भी सेम ही होती है। इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब है 2x प्लस का 4 इक्वल है 4x के, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर मेरा क्या आएगा, 2x है, उधर जाकर माइनस का हो गया, यहाँ 4 बचा, 2x उधर जाकर माइनस का हो गया तो 2x बचा, 2 से ये चला गया 2, तो x की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। अब वो कह रहा है कि 2 की पावर x बतानी, इसका मतलब 2 की पावर x की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि होती है, ठीक है। कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। देखो फ्रेंड्स, उसने इसे 1200 रुपये में बेचा है और 200 रुपये की हानि हुई है, इसका मतलब वो 1400 रुपये का होगा। 1400 रुपये का है, उसे 200 रुपये की हानि हुई है, तभी तो उसने 1200 में बेचा है, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि उसने 1400 रुपये की उसको वो चीज़ पड़ी थी, अब उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो क्या कर दो, 10% का प्रॉफिट चाहिए तो सिंपली क्या कर दो, इसे जब भी प्रॉफिट बोलता है तो 100 में ऐड करके करते हैं 110, ठीक है। तो 110 बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो इसे काटोगे कितना आ जाएगा, 14 का 14, ये 154 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, या सिंपली इसमें एक चीज़ और कर सकते थे, मुझे पता चल गया उसको चीज़ 1400 की पड़ी है, ठीक है, 10% उसे प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब इसका 10% उसे फायदा हुआ। देखो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 140, बस एक लास्ट की जीरो उठा दो, इसका मतलब इतने रुपए उसे एक्स्ट्रा मिले हैं, इसका मतलब टोटल कितने रुपए में बेचा, ऐड कर दो इन्हें, ठीक है। तो भी ऐसे भी कर सकते हो, ये भी करेक्ट है। अब भी आंसर कितना आ रहा है, 1540, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है, ठीक है। उसकी पुत्री की आयु उससे 3 गुनी है। तो देखो फ्रेंड्स, महिला की आयु अगर मैंने x मानी फीमेल की, ठीक है, तो उसके हस्बैंड की आयु कितनी होगी, उसकी हस्बैंड की आयु कितनी होगी, वाइफ की अगर मैंने x मानी तो हस्बैंड की कितनी होगी, x प्लस में 4 हो गई। अब वो कह रहा है कि उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की जो उसकी आयु है उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। इसका मतलब उसकी पुत्री की आयु कितनी रही होगी, x/3 रही होगी, ठीक है, x/3 रही होगी उसकी डॉटर की। तो क्योंकि देखो अगर मैं इसे 3 से गुना कर दूंगा तभी तो इसकी माँ की आयु आएगी, ठीक है। तो उसकी बेटी की कितनी आयु है, x/3। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, अब देखो 6 वर्ष बाद, इसका मतलब सब में 6 ऐड हो जाएंगे। उसके पुत्री की आयु कितनी है, 20 वर्ष। अब देखो इसमें अगर मैं 6 वर्ष ऐड कर देता हूँ तो उसकी पुत्री की आयु कितनी साल की हो जाती है, वो पुत्री 20 साल की हो जाती है। तो देखो अब इसे सॉल्व करूंगा तो 6 उधर जाकर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x/3 बराबर में कितना आ गया, यहाँ पर मेरा आ जाएगा ये 14 आ गया। अब ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई तो 14 दिया 42, ठीक है। तो उसकी पुत्री, अब कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, ठीक है, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। तो देखो पिता की वर्तमान आयु, देखो x की वैल्यू मेरी कितनी है, 42 है, x की वैल्यू मेरी कितनी है, 42 है। तो अब x से जो पिता है कितने साल बड़ा है, 4 साल, तो इसमें जब 4 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 46, तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है फ्रेंड, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये 4 ये 4 ये 4। तो इसका सिंपली फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, √3/4, जो भी भुजा है उसका स्क्वायर, तो 4 गुना में 4, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 4√3, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला है कि a + b बराबर में 17 है, यहाँ पर a - b बराबर में 9 है। तो देखो फ्रेंड्स, जब भी ऐसे बोलता है a + में b इक्वल में 17 है, a - b इक्वल में 9 है, तो देखो a और b की सिंपली वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को एक बार ऐड करो और 2 से भाग दो,
ठीक है, तो a की वैल्यू आएगी। इन दोनों को माइनस करो और 2 से भाग दो तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्या करो, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26, 26 को 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 13, ठीक है, a की वैल्यू आ गई 13। इन दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 8 आ गया, ठीक है। अब 8 को 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई ए और बी की। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है तो यहाँ पर रख दो 4 गुना में a की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है, प्लस में 4 बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो सबको देखो ऐड कर दो, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा। या फिर हम इसे देखो फ्रेंड्स यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, या इसका तुम क्या कर सकते हो डिजिट सम से भी कर सकते हो। अगर मल्टीप्लिकेशन लगता है कि यार थोड़ी हार्ड हो रही है तो सिंपली उसे डिजिट सम से भी कर सकते हो, या फिर हम इसे कैसे सिंपली मल्टीप्लाई कर, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। तो देखो अगर इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 नीम 36, हासिल लगा 3, 4 छिंग 24, 24 और 3 27, 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 चक 64। अब इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 64 को ऐड करोगे आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ 4 आ जाएगा, देखो कहीं है लास्ट में 40 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूरा ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो इसे डिजिट सम से कैसे करते हैं, जहाँ 9 बन जाता है उसको हम काट देते हैं, ये 9 हो गया हटा दी। यहाँ पर कितना होगा 7, 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 होता है। 28 का डिजिट सम कितना होता है 28 का डिजिट सम 1 होता है, ठीक है। 8 2 10, 10 का डिजिट सम 1 होता है, ठीक है। अब इसको देखो कितना हो जाएगा 7, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 28, 28 का क्या हो जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। तो डिजिट सम जिसका 2 आ रहा होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो इसका डिजिट सम कितना 8 है, ये नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम कितना 9, ये भी नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम कितना है 1 है, ये भी नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम देखो 7 4 11 है, 11 का डिजिट सम कितना होता है 2, तो हमारा आंसर ये करेक्ट है। वैसे भी कर सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो फ्रेंड्स यहीं तक हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं पार्ट 2। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरे ये वीडियो समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, उस टॉपिक पर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।